नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था कि प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़कर के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं। याद रखना, इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव हारने यानी कल नतीजे आने के बाद की पटकथा वे आज ही तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुद्दा विहीन है। हम लोग को उम्मीद है कि 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। अखिलेश यादव जो दोषारोपण कर रहे हैं अधिकारियों पे और तमाम वीडियोज उन्होंने शेयर करी है, कहा है हर तरह की गड़बड़ी करी गई है इस चुनाव में। यह चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। पहले वही इस बात का जवाब दे कि उनके फर्जी पीडीए की आड़ में उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचाने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे ने
एक दलित की बेटी की हत्या की, उस पर उनका क्या जवाब है। यह जो भी घटनाक्रम है वह निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर जनता के बीच जो विकास की योजनाएं थी उन्हें बताया है। जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास हो सकता है। कि एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं थी उसको बताया गया और जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास कुछ हो सकता है। विपक्ष में अगर विधायक जीत भी गया तो उसके पास समस्या को लेकर जाने के लिए, कोई काम के लिए, तो यही कहता है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस नाते विपक्ष भी इस बात को जानता है कि बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष सीट जीतती है। इसी बीच रुक करेंगे लखनऊ से एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अजय राय ने मीडिया को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान कहते हुए नजर आए कि अडानी अपने काले कारनामों को लेकर चर्चित है, बाहर के देशों में अपने देश की बदनामी करा रहे हैं। बड़े लेवल पर अडानी का स्कैम हुआ है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडानी पर हमला करते हुए नजर आए। अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। काले कारनामों की वजह से, काले कारनामे इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने इस मातृभूमि का, अपने देश का कोई व्यक्ति बाहर के देशों में जाकर अपने देश की बदनामी करा रहा है, अपने देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहा है। और मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि इतने बड़े जो स्कैम या मैं कहूं जो फ्रॉडगिरी हुई है, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है। जैसा शुरू से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के द्वारा समय समय पर पूरी तरीके से देश की जनता को, इस देश के लोगों को बताया गया कि अडानी किस तरीके से देश के साथ किस तरीके की चीजें फ्रॉड कर रहे हैं, कितने पैसे का इन्होंने बंदरबांट किया है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से अभियान चलाया, हम अडानी के हैं कौन अभियान द्वारा उठाए गए इस सवाल सही। रुक करेंगे अयोध्या से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी अयोध्या से सामने इस वक्त की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अवधेश प्रसाद इस दौरान बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के काले कारनामों से अब जनता उब चुकी है। अवधेश प्रसाद इस दौरान बयान देते हुए नजर आए। अयोध्या से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है। फैजाबाद अयोध्या से सपा सांसद है अवधेश प्रसाद और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि है, बीजेपी के काले कारनामों से जनता उब चुकी है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे। अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है। इस दौरान उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी से उब चुकी है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि। अवधेश प्रसाद की ओर से यह बयान सामने आया है। उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने बयान देते हुए कहा कि जनता सर्वोपरि है और बीजेपी के काले कारनामों से जनता उब चुकी है। भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। देखिए, ऐसा है, दावा कुछ भी करे,
लेकिन जब अब कल आना है तो दावा का उसके दावा करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा करती रहती थी। लोकसभा में दावा किया था 80 में 80 सफाया हो गया। भाजपा तो जिस सीट से हम जीते हैं फैजाबाद की 54 लोकसभा सीट, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती की सीट है, बड़ा ढिंढोरा पीटा था, बड़ा को किया था, लेकिन क्या वो जीत पाई? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों से पूरी तरह से उब चुकी है। इनको हटाना चाहती है, इनको सत्ता से हटाना चाहती है, बेदखल करना चाहती है और अभी जो भी कहे इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो कि हम सारी सीटों में जीतेंगे, ये उनका ये कथन, ये यकीन विश्वास पूरा मिथ्या पर आधारित है, भ्रम फैलाने वाला। सब कुछ जनता के हाथ में है। आइए, ठीक है, कल नतीजा आ ही रहा है। यहाँ देश का सबको स्वागत करना पड़ेगा, हम लोग भी स्वागत करेंगे। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आगामी 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। इसी बीच सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने उपचुनाव रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव सपा और अधिकारियों के बीच में रहा है। यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। इस मामले पर जनता टीवी के संवाददाता अंकुश जायसवाल ने राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता अंकुर सक्सेना से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के मतदान हो चुके हैं और अब मतगणना होने वाली है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो रामगोपाल यादव है, उन्होंने ट्विटर के जरिए जो है आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग से इसकी बाकायदा शिकायत की है कि कुंदरकी, मीरापुर सीट और जो सीसामऊ सीट है, इन तीनों जगहों पर चुनाव दोबारा कराया जाए, यानी कि पुनर्मतदान कराया जाए, क्योंकि वहां पर जो मतदान हुआ है वो प्रशासन वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच हुआ है। भाजपा का वहां पर कहीं भी चुनाव से कोई संबंध नहीं रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस, जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों के वीडियो सामने आए हैं, किस तरीके से उन्होंने रिवॉल्वर पिस्टल के दम पर जो है मुसलमानों को वोट न जाने देने के लिए भी इन्होंने काफी जो है वहां पे जो वीडियो में साफ दिखाई दिया है, उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया है। तो इस वजह से वो पुनर्मतदान का वो चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि ये आरोप लगाया गया है, तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रवक्ता हैं अंकुर सक्सेना जी, वो हमारे साथ में है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल को ही जो है मीरापुर सीट उपचुनाव में दी गई थी, जहां से उनके प्रत्याशी मैदान में थी। हम उनसे बात करेंगे आखिरकार ये जो आरोप लगा है उस पर वो क्या कहेंगे। ये जो आरोप लगाया है वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कि वहां पर जो चुनाव हुआ है वो प्रशासन वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच हुआ है। देखिए, माननीय रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका राजनीतिक अनुभव कहीं ना कहीं बहुत बृहद है। और अगर इस तरीके के बृहद अनुभव वाले पॉलिटिशियंस इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके व्यक्तित्व और उनके कद के अनुरूप का स्टेटमेंट है। उनको ये बात समझनी पड़ेगी और जाननी भी चाहिए और महसूस भी करनी चाहिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जिस समय चुनाव होता है तो संबंधित जिले के जो जिलाधिकारी होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, वो सबका सब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो प्रशासन पर आरोप लगाया गया है वो न केवल प्रशासन के ऊपर आयोग है, अपितु एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के ऊपर सीधा आरोप है। और आम जनमानस इस तरीके के आरोप से बड़ा आहत महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्ण रूपेण विश्वास है। दूसरी बात है,
इस तरीके के जो स्टेटमेंट है उससे ये भी मैसेज डिलीवर्ड होता है और आम जनमानस ये बात बखूबी जान रहा है कि 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगी तो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं 9 की 9 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो इसी उकलाहट में कहीं ना कहीं उन्हें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है और इसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान होकर या मानसिक दिवालियापन आप इसको कह सकते हैं, जिसमें वो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर, एनडीए के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप ना केवल पुलिस प्रशासन, संवैधानिक संस्थाओं पे है, लोकतंत्र का उपहास उड़ाया जा रहा है और आम जनमानस के जो मताधिकार का अधिकार था जिसका उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है, उनके आम जनमानस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। राष्ट्रीय लोकदल चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पे था, तो सभी पे जैसा कि बताया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी विधानसभाओं पे जो है जाकर के प्रचार प्रसार किया, ताकि जो है क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल, तो सभी पर उन्होंने क्या इसका असर देखने को मिला क्या आने वाली मतगणना में? जी बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामाशीष राय ने 9 विधानसभा की उपचुनाव सीटों पर लगातार निरंतर दौरा किया और जब तक चुनाव नहीं संपन्न हो गया वो निरंतर दौरा पे रहे हैं। आम जनमानस का भरपूर प्यार मिला है, सहयोग मिला है। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को आम जनमानस ने स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब कल रिजल्ट आएगा तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी की जो विकासवादी विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह जी के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी एक तरफा मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आएगी। मीरापुर सीट की बात की जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय लोकदल की ही जो है वो सीट दी गई थी, तो क्या लगता है जो है मीरापुर सीट निकालने में कामयाब हो पाएगी राष्ट्रीय लोकदल? मीरापुर सीट हमारी निकल चुकी है। आम जनमानस ने जिस हिसाब से कल वोटिंग किया है, जिस हिसाब से ऐतिहासिक वोट दिया है, माननीय जयंत जी के ऊपर अपना आशीर्वाद, चौधरी चरण सिंह जी के प्रति अपना अगाध विश्वास और परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीरापुर का चुनाव हमारा ऐतिहासिक तौर पर निकलेगा और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त होगी। तो ये थे अंकुर सक्सेना जी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि चाहे वो मीरापुर सीट है जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई थी या फिर पूरे 9 सीटें हों, सभी पे ही जो है एनडीए की जो है ये सभी सीटें ये निकल के सामने आ रही है। और समाजवादी पार्टी द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो राम गोपाल यादव द्वारा आरोप लगाया, बिल्कुल ही निराधार है। कैमरा पर्सन अशीत के साथ मैं अंकुर जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। रुक करेंगे बहराइच से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी बहराइच से सामने इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 2 महिलाओं ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश का मान बढ़ाया है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में डीएम ने लिया हिस्सा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे, बहराइच और लखीमपुर के डीएम ने प्रदेश का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रायपुर में दोनों जिलाधिकारियों की जमकर सराहना हुई है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में यूपी के विकास की तारीफ होती नजर आई। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, बहराइच से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने है, जहां 2 महिलाओं ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश का मान बढ़ाया है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में डीएम ने हिस्सा लिया था। बहराइच और लखीमपुर के डीएम ने इस दौरान प्रदेश का परचम लहराया है। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अलीगढ़ में फार्म हाउस में चोरी का मामला है सामने, लाखों का सामान हुआ गायब। मामले की जांच में जुटी पुलिस, फार्म हाउस में चोरी का मामला। रायबरेली में वन विभाग के अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, अधिकारी पर रिश्वत लेने के आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। रायबरेली में दूसरी ग्राम सभा में शिफ्ट होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, जमीन न मिलने पर लिया गया फैसला। 16 आंगनबाड़ी केंद्र दूसरी ग्राम सभा में होंगे शिफ्ट। अलीगढ़ जिला मुख्यालय के बाहर जमकर हुआ धरना प्रदर्शन, सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षकों ने दिया धरना। लखनऊ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, माफियाओं के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। अलीगढ़ में मामूली बात पर हुआ विवाद, दंपति के साथ हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दूधिया हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में युवक के लापता होने का मामला है सामने, खेत में काम करने गया था युवक, हुआ लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
मैनपुरी में पीडब्ल्यूडी के बॉक्स सुपरवाइजर की खुलेआम दबंगई, मासूम बच्चियों को चोरी के शक में पीटा, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर देहात में किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम दिखे सख्त, धान केंद्रों का किया निरीक्षण। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। बिजनौर में घर में मिला युवक का शव, घर में लटकता शव देख आसपास में मची सनसनी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, पति महिला का शव अस्पताल में छोड़कर मौके से हुआ फरार। रायबरेली में प्यार में पागल प्रेमी का मामला आया सामने, जहरीला पदार्थ खाकर महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास। सहारनपुर से हैरान कर देने वाला मामला है सामने, स्कूल अध्यापक ने बच्चों से धुलवाई अपनी कार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, पत्थर लगने से एक कोच का शीशा टूटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सेवादार की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझाया, साथ ही साथ रहने वाला व्यक्ति निकला हत्यारा। फर्रुखाबाद में नोडल अधिकारी ने अस्पतालों का किया निरीक्षण, अस्पताल संचालकों में मचा हड़कंप, अस्पताल में फायर सिस्टम की करवाई गई जांच। अमेठी से हैरान करने वाला मामला है सामने, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने जा रही युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं जनदाड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।